नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। मैं हरदेव शंकर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं डिस्काउंट की क्लास चल रही थी, जैसे कि आप सभी लोगों को पता थी। तो ये क्लास हमारी सेकंड होने जा रही है। तो जो डिस्काउंट हम लेके चले थे, इसकी फर्स्ट क्लास जब हमने कल कराई थी, उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लिया था और हमने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। तो आज हम सेकंड क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हमने 4 सीरीज को कंप्लीट कर दिया है। कहना चाहें तो हम 5 सीरीज कह सकते हैं। तो सबसे पहले एक हमने परसेंटेज को कर लिया है कवर, एक प्रॉफिट एंड लॉस को कर लिया है, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट। इन 4 सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। तो पांचवी, जैसे हम कह रहे थे, तो पांचवी सीरीज हमारी थी बेसिक टिग्नोमेट्री। बेसिक टिग्नोमेट्री की क्लास को कवर अप हमने कर लिया था। तो आज हम डिस्काउंट की सेकंड क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारे प्रत्येक एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे एग्जाम है हमारा सुपर टेट, यूपी टेट और आपका है एमपी टेट और आपका है यूपीएसआई और डी ट्रिपल एस बी, पीआरटी और ऑल एग्जाम्स। जिन सभी एग्जाम्स में डिस्काउंट पूछा जाता है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को आप पूरा अंत तक देखिए, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे और डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो चलते हैं हम आगे। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को अंत में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नोटिफिकेशन दबाने से ही आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा, अन्यथा सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल नहीं दबाई तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिए। अब ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पर जाके आप हमसे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हो और टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से। ये हमारा ग्रुप है, इसमें टीम है वो क्यूजेस कराती है और ऑफिशियल क्लासेस डे में मैंने आपको नोट्स अवेलेबल करा देता हूँ और इसकी पीडीएफ होती है वो भी अवेलेबल करा देता हूँ। दोनों पीडीएफ, एक क्लास वाली और एक आपको क्वेश्चंस वाली, दोनों पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देता हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे। तो आज का हमारा टाइप होगा, मतलब हम लास्ट टाइप से लेके चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को कम समझ में आया होगा, इस वजह से पहले इस क्वेश्चन को हम कराएंगे। और लास्ट में हमने रिवीजन रखा है, जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी उसका हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था, वो ये हम यहाँ पर हमारा फर्स्ट कर दिया है हमने। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी ग्राहक को 3 प्रकार की छूट का प्रस्ताव देता है। नंबर 1 कितना 10%, नंबर 1 है 10% व 30%, नंबर 2 है 20% व 15%, और नंबर सी कौन सा है 35% व 5%। तो ग्राहक के लिए कौन सा प्रस्ताव सर्वोत्तम होगा? तो नंबर 1 पहला प्रस्ताव, बी दूसरा प्रस्ताव, तीसरा प्रस्ताव या कोई भी नहीं, क्योंकि कोई भी हो सकता है क्योंकि सभी समान है। तो आप समान कैसे कह सकते हो? तो देखिए समान हम कैसे कह सकते हैं, तो देखिए इन दोनों का सम कितना होगा, ये भी 40 होगा और इसका भी ऐड जो होगा वो कितना होगा, वो भी 40 होगा और इसका भी हमारा कितना होगा, ऐड 40 होगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कोई भी, क्योंकि सभी समान है। परंतु ये नहीं होगा, एक साथ तीनों पे देगा तो तीनों नहीं होगा। हमने आपको कल क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताया था, आपको, और आज फिर बता देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है,
तो ए देखिए, ए ऑप्शन क्या था हमारा, देखिए क्या 10% व कितना है 30%। तो हमने कल किया था x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगाया था। तो 10 प्लस 30 माइनस कितना हो जाएगा 30 इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा 100। तो जीरो से जीरो कट हो गया, जीरो से जीरो कट हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 37%। तो फर्स्ट कितना आ गया हमारा, फर्स्ट का कितना आ गया 37%, कितना आ गया 37%। एक सेकंड, तो देखिए पहला कितना आ गया हमारा 37% आ गया। देखिए यहाँ से हमारा कितना आया है 37%। अब देखिए हम बी को निकालते हैं, तो किसको निकालेंगे बी को। तो बी कितना है हमारा, देखिए 25% एंड 15%। तो 25% एंड कितना है 15%। तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम यही लगेगा, यही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 15 और माइनस कितना हो जाएगा 25 इंटू 15 अपॉन कितना हो जाएगा 100। तो कितना हो जाएगा बताइए, तो देखिए कितना हो जाएगा ये हमारा 40 माइनस 375, भाई इसका मल्टीप्लाई होगा तो 375 आएगा, ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 3.75, 100 का हमने डिवाइड दे दिया है, ठीक है। तो कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बताइए 36.25% आएगा, कितना आएगा 36.25 हमारा आंसर आएगा, कितना आया। तो देखिए सेकंड पे कितना आ गया हमारा 36.25%, ठीक है। सेकंड पे हमारा ये आ गया। अब हमें थर्ड का निकालना है, तो थर्ड का भी हम निकालें, यहीं पे निकाल लें साइड में। तो सी कितना है हमारा 35% एंड कितना है 5%, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 35 प्लस 5 माइनस कितना हो जाएगा 35 इंटू 5 अपॉन कितना हो जाएगा 100। तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 40 माइनस कितना हो जाएगा भाई, ये 5 तो 15 और 2 मतलब 175 अपॉन 100। तो 40 माइनस कितना हो जाएगा 1.75। तो कितना आ गया ये हमारा बताइए 38 पॉइंट कितना आ जाएगा 38.25%, कितना आ गया 38.25%, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, एक सेकंड, ये अब ठीक है। तो हमारा थर्ड कितना आ गया 38.25% आ गया, ठीक है। तो देखिए ये हमारा आ गया। अब कह रहा है कि तो ग्राहक के लिए सबसे सर्वोत्तम प्रस्ताव कौन सा होगा। तो देखिए ग्राहक को सबसे ज्यादा छूट मिलेगी, वो ग्राहक के लिए क्या होगी सर्वोत्तम होगी। तो ग्राहक को सबसे ज्यादा छूट कहाँ मिलेगी, थर्ड पे मिलेगी, सी पे मिलेगी आपको। मतलब 38.25% का वो डिस्काउंट दे देगा, तो ग्राहक को सबसे ज्यादा मिल जाएगी। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, थर्ड हो गया। कौन सा हो गया, तीसरा प्रस्ताव। कौन सा, तीसरा प्रस्ताव। अब तीसरा प्रस्ताव किसके लिए, ये ग्राहक के लिए, किसके लिए, ग्राहक के लिए, ठीक है। ये ग्राहक के लिए तीसरा प्रस्ताव क्या होगा, सर्वोत्तम होगा, सर्वोत्तम होगा। अब हमें अगर कहे कि दुकानदार के लिए कौन सा सर्वोत्तम होगा, तो दुकानदार के लिए हमारा सेकंड वाला। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बन जाता है, अगर दुकानदार के लिए, दुकानदार के लिए सर्वोत्तम प्रस्ताव, प्रस्ताव
तो कौन सा हो जाएगा दुकानदार के लिए सर्वोत्तम प्रस्ताव? जो सबसे कम होगा। तो सबसे कम कौन सा है? देखिए बी वाला है। कौन सा है? बी है। बी मतलब दूसरा प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव, ठीक है। तो दूसरा प्रस्ताव किसके लिए हो जाएगा? दुकानदार के लिए सबसे उचित हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसका एक नोट पॉइंट था। नोट पॉइंट देखिए क्या था। जिस क्रमिक बट्टे का अंतर सर्वाधिक हुआ, मतलब होगा, वह बट्टा ग्राहक के लिए सर्वाधिक फायदेमंद होगा। और जिस क्रमिक बट्टे का अंतर सबसे कम होगा, वह किसके लिए? दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद होगा। अब आपको एक बस ये छोटा सा पॉइंट है, इसी से आपको देखते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा पहला, देखिए यहाँ पे देखिए 25% एंड कितना था? 15%। और एक 35% और कितना था? 5%। और एक कितना था? 10% और 30%। 10% एंड कितना था? 30%। तो देखिए अंतर, देखिए सर्वाधिक अंतर किसका होगा? इसका अंतर कितना है? 10 है। इन दोनों का अंतर कितना है? 30 है। और इसका अंतर कितना है? 20 है। अब बता दीजिए अपने आप, सर्वाधिक अंतर किसके लिए होगा? ये तो होगा ग्राहक के लिए। और सबसे कम वाला किसके लिए हो जाएगा? दुकानदार के लिए। ये किसके लिए? दुकानदार के लिए। आपने देखते ही पता कर लिया कि क्वेश्चन का आंसर कैसे आता है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया। देखते ही आपको बस अंतर देखना है। अंतर सर्वाधिक होगा तो ग्राहक के लिए, अगर अंतर सबसे कम होगा तो वो किसके लिए हो जाएगा? वो दुकानदार के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं आज के टाइप पर। तो आज का न्यू टाइप है, कुछ वस्तुओं को खरीदने पर कुछ वस्तु मुफ्त मिले। जैसे एक वस्तु खरीदता है, 2 मुफ्त मिलती है। कितनी मिलती है? 2 मुफ्त मिलती है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन होगा। तो देखिए क्वेश्चन से पहले, सबसे पहले आज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहेगा? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वस्तुओं को खरीदने पर, किस पर? 5 वस्तुओं को खरीदने पर 4 वस्तुएं मिलती हैं, तो प्रतिशत बट्टा बताइए। तो हमें क्या बताना है? प्रतिशत बट्टा बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करें? एक वस्तु का अंकित मूल्य ले लें। भाई एक वस्तु का सॉल्यूशन देखिए, देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य मान लेते हैं क्या होगा? 10 रुपए होगा। कितना? लेट कर लिया, एक वस्तु का अंकित मूल्य 10 रुपए है। तो यहाँ पर कितनी वस्तुएं हैं? 5 और 4, 9 वस्तुएं हैं। मतलब इन टोटल कितनी वस्तुएं हैं? 9 वस्तुएं हैं। तो 9 वस्तुओं का कितना हो जाएगा? का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा बताइए? भाई एक वस्तु का 10 रुपए है, तो 9 वस्तुओं का 90 रुपए हो जाएगा। अब हमें 5 वस्तुओं का क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य। भाई 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा? 50 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 रुपए हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 40 रुपए। कितना हो जाएगा? 40 रुपए हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है? डिस्काउंट। तो देखिए हमारा परसेंट डिस्काउंट बराबर क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन क्या होता है? एसपी होता है, एमपी होता है, मतलब मार्केट प्राइस इनटू 100। तो डिस्काउंट कितना है हमारा? 40%, मतलब 40 अपॉन कितना हो जाएगा? 90 इनटू कितना हो जाएगा? 100। तो एक जीरो से एक जीरो, तो कितना हो गया? 400 अपॉन कितना हो जाएगा? 9। अब 9 हमारा आ गया। अब इसको जब हम कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 9 4 या 44, 9 4 या 44, 4 अपॉन 9%। क्या आ गया हमारा आंसर? 44 होल 4 अपॉन 9% हमारा आंसर आ गया। तो आंसर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूं। तो देखिए हमने क्या किया है? सबसे पहले एक वस्तु का हमने अंकित मूल्य मान लिया, वो हमारा
₹10 है और 9 वस्तुओं का अंकित मूल्य हमारा ₹90 हो जाएगा। भाई हमारी 5 वस्तुएं हैं और 4 वस्तुएं हैं, तो कितना हो जाएगा? 9 वस्तुएं हो जाएंगी, तो 9 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? ₹90। और 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा? ₹50। तो अंतर देखेंगे दोनों में तो कितना आएगा? 40 का आएगा। कितने का आएगा? 40 का आएगा। अब 40 का जब अंतर आएगा तो हमारा फॉर्मूला होता है परसेंट डिस्काउंट इक्वल डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। अगर हम इसे ₹10 ना मान के ₹1 से करें तो भी हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हमारा 40 और अंकित मूल्य कितना है हमारा 90 इंटू 100। तो देखिए इसको कट किया तो मतलब फ्रैक्शन में आएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा परसेंट डिस्काउंट? कितना आ गया? 44 होल 4/9%। कितना आ गया? 44 होल 4/9% हमारा आंसर आ गया। देखिए अगर हमें इसे किससे करना पड़े, ₹1 से, तो कैसे होगा? तो एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? ₹1 हो जाएगा भाई, ₹1। तो 9 वस्तुओं का कितना हो जाएगा मार्क प्राइस? ₹9। और हमारा 5 वस्तुओं का कितना हो जाएगा हमारा SP भाई, विक्रय मूल्य होगा सेलिंग प्राइस, तो कितना हो जाएगा? ₹5। तो दोनों का अंतर कितना आएगा? ₹4। कितना आएगा? ₹4। तो 4/9 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 400/9। तो सेम आ गया कि नहीं आ गया परसेंट हमारा? तो कितना आ गया? 44 होल 4/9% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया है। मैं बहुत ही आराम से बता रहा हूँ, 2 बार क्वेश्चन को बता रहा हूँ जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सेकंड कह रहा है कि 3 वस्तुओं को खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, तो प्रतिशत बट्टा बताइए। तो क्या बताना है हमें? प्रतिशत बट्टा बताना है। तो इसे ₹1 से कर दें या सेम करें? तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन क्या कह रहा है, लेट एक वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा हमारा? ₹10 कर लिया। ठीक है, तो इन टोटल कितनी है? 6 वस्तुएं। 6 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा हमारा? ₹60 हो जाएगा। तो 3 वस्तुओं का हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? ₹30 भाई, ₹30 हो जाएगा। तो दोनों का जब अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 30 आ जाएगा। तो परसेंट डिस्काउंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 30/60 इंटू 100। तो देखिए 32 या 160, 32 या 60, तो 2 से कितना टाइम कट जाएगा? 50 टाइम। तो परसेंट डिस्काउंट कितना आ जाएगा हमारा? 50%। कितना आ जाएगा? 50%। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया। तो परसेंट डिस्काउंट हमारा कितना आ गया? हमारा 50% आ गया। ठीक है, आज आपको वॉइस भी अच्छी आ रही होगी और क्वालिटी कैमरे की है वो भी अच्छी आ रही होगी। ठीक है, और आप सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार, अपने अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर देखिए हम ₹1 से करें तो क्या हो जाएगा? एक वस्तु का मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? ₹1। अगर 6 वस्तु का मार्केट प्राइस होगा तो कितना हो जाएगा? ₹6। अगर हम 3 वस्तुओं का SP निकालें तो कितना हो जाएगा? ₹3। अंतर कितना आएगा? 3। तो क्या हो जाएगा? 3/6 इंटू 100। तो 3 2 जा 6 और 2 से 50 टाइम, तो कितना आ जाता हमारा? 50% हमारा आंसर आ जाता। कितना आ जाता? 50% हमारा आंसर आ जाता। तो क्वेश्चन को एक बार और देखिए जिससे कि आपको डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन कुछ नहीं था। तो हमें एक वस्तु का हमने क्या किया? अंकित मूल्य निकाला। तो क्या कितना आया? ₹10 मान लिया। तो 6 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? ₹60। तो 3 वस्तुओं का कितना हो जाएगा हमारा? ₹30। दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना आएगा? ₹30 आएगा। तो हमारा परसेंट डिस्काउंट बराबर क्या होता है?
30/60 इंटू कितना हो जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 50% हमारा आंसर आ जाएगा। अगर कोई साउंड आ रही हो बैकग्राउंड में तो उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए और ईयरफोन लगा लीजिए, जिससे कि आपको मेरी वॉइस सही समझ में आए। अगर हम 1 रुपये मान के करें तो क्या हो जाएगा, तो एक वस्तु का एमपी कितना हो जाएगा 1 रुपये, 6 वस्तु का एमपी 6 रुपये, 3 वस्तु का एसपी 3 रुपये, अंतर कितना आएगा 3 रुपये, कितना आएगा 3 रुपये। तो 3/6 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से भी हमारा 50% ही आंसर आएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो पूरी वीडियो का, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो 3 कह रहा है कि 8 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, तो हमें प्रतिशत बट्टा बताना है। तो सॉल्यूशन देखिए, 1 रुपये मान के कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 रुपये मान के होगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 रुपये मान के लेट एक वस्तु का क्या हो जाएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा 1 रुपये। तो कितनी वस्तुएं हैं, 11 वस्तु का, 11 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 11 रुपये हो जाएगा। और 3 वस्तुओं का कितना हो जाएगा, 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3 रुपये। तो दोनों का जब अंतर निकल के आएगा तो कितना आ जाएगा 8 रुपये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हमारा परसेंट डिस्काउंट बराबर कितना आ जाएगा 8/11 इंटू कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 800/11। अब देखिए 11 7 या 77, 3 11 2 जा 22, भाई देखिए 800 है तो 11 11 7 77, 3 0 और 11 2 जा 22, तो 8 आएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 8/11%। तो परसेंट डिस्काउंट कितना आ गया हमारा 72/8/11% हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया 72/8/11%। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से क्या कह रहा था, तो हमने 1 रुपये का वस्तु का अंकित मूल्य कितना माना 1 रुपये माना, ठीक है। तो 11 वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 11 रुपये, 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया 3 रुपये, अंतर कितना आया 8 रुपये। तो परसेंट डिस्काउंट बराबर कितना हो जाएगा 8/11 इंटू 100, तो कितना आ गया 72/8/11%। कितना आ गया 72/8/11% हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि हमको क्वेश्चन यहाँ से समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अब देखिए 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं और प्लस कितना हो रहा है 20% अतिरिक्त हमें डिस्काउंट मिलता है, तो प्रतिशत बट्टा हमको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखिए देखिए सॉल्यूशन, भाई वाइट स्क्रीन चल रही है तो आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा। तो देखिए क्या है, हम सबसे पहले क्या करें बताइए, अंकित मूल्य मान लें, अंकित मूल्य कितना मान लें 10 रुपये, ठीक है। तो 9 वस्तुओं का कितना हो जाएगा, 9 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 90 रुपये। और हमें कितनी मुफ्त मिलती हैं 4 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, 4 वस्तुओं का कितना हो जाएगा ये हमारा वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 40 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन अब आएगा इंटरेस्टेड, अब हमें विक्रय मूल्य मतलब मुफ्त मिलती है, फिर क्या करता है वो 20% अतिरिक्त बट्टा मिलता है, तो 40% पे क्या हो जाएगा 20% अतिरिक्त डिस्काउंट हो जाएगा। अब हमें 40% का मतलब 40 का 20% निकालना है, तो कितना आ जाएगा हमारा बताइए, भाई बताइए कितना आएगा
गड़बड़ हो गया है। इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई है, यहाँ गड़बड़ हो गई है। तो देखिए क्या होगा, हमें 5 वस्तुओं का क्या निकालेंगे, मतलब वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, भाई इसे ना लिख के हम सीधे लिख लें। देखिए कैसे करें, देखिए सीधे, तो देखिए सीधे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें अंकित मूल्य निकालेंगे। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, भाई बताइए, 90 हो जाएगा। भाई 5 और 4 9, 90। तो हमें फिर विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा। भाई विक्रय मूल्य हमें 50 हो जाएगा। तो देखिए 50 पर हमको क्या करना है, 20% अतिरिक्त देना। भाई इस पे ही तो देंगे, इस पे थोड़ी देंगे, मुफ्त तो हमें मिल ही रही है। तो 50 पर देंगे, तो 50 पर कितना हो जाएगा, 50 का 20% कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो गया, एक सेकंड। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 10 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर, 10 आएगा, 10%। मतलब तो हमें 50 में से कितना घटा देना है, 10 घटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो कितना हो जाएगा, 40। तो कितना आ गया ये हमारा, 40 आ गया। कितना आ गया, 40 आ गया। अब इन दोनों का हमें अंतर निकालना है, तो क्या आएगा, देखिए कितना आएगा, 50 आएगा। कितना आएगा, 50 आएगा। अब हमको निकालना है परसेंट डिस्काउंट। तो परसेंट डिस्काउंट बराबर क्या आ जाएगा हमारा, बताइए। कैमरा थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए परसेंट डिस्काउंट कितना आ जाएगा भाई, 50 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा, 90 गुणा 100, यही तो होगा। देखिए 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया। तो कितना हो जाएगा हमारा, 500 अपॉन कितना हो जाएगा, 9। अब इसको जब सॉल्व करके लाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो देखिए कितना आ गया परसेंट डिस्काउंट हमारा, कितना आ गया, 55 होल 5 अपॉन 9%। कितना आ गया, 55 होल 5 अपॉन 9% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को एक बार और बताता हूं मैं, जिससे कि कोई क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो देखिए हमने अंकित मूल्य कितना माना, 10 रुपये माना। तो हमारा अंकित मूल्य 9 वस्तुओं का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 50 का कितना हो जाएगा, ये रुपए ले लीजिए लो, ठीक है, यहाँ पर भी रुपए। तो देखिए 50 का 20% कितना हो गया, 10। तो 10 हमारा 50 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, 40। 40 आ गया, तो कितना हो गया हमारा, 40। तो 90 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अंतर आया, अंतर कितना आया हमारा, 50 अपॉन 90 होगा। मतलब डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 50 अपॉन 90 इंटू 100। तो हमारा आंसर आ गया 55 होल 5 अपॉन 9%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया है। तो देखिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन हमारा आगे क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीछे छोड़ा था। तो देखिए 4 वस्तुओं को खरीदने पर 5 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं और अतिरिक्त बट्टा कितना दिया जाता है, 50% दिया जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रतिशत बट्टा बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, सेम क्वेश्चन होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, अंकित मूल्य कितना है, और सीधे लिख लेते हैं। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 90 रुपए। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 40। अब 40 पे कितना मिल रहा है हमें, बट्टा 50% हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 40 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0।
तो कितना हो गया 20, तो कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे, तो अंतर कितना आ जाएगा हमारा, अंतर हमारा कितना आएगा 70 आएगा। कितना आएगा 70। तो हमें परसेंट डिस्काउंट निकालना है, तो कितना हो जाएगा हमारा 70/90 इंटू 100। जीरो से जीरो कट हो गया तो क्या हो गया 700 अपॉन कितना हो गया 9। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए तो देखिए परसेंट डिस्काउंट हमारा इन टोटल आ जाएगा 9 7 या 63 और 963 और कितना हो जाएगा 7/9%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा 77/7/9% हमारा आंसर आ गया। तो देखिए एक बार और बताता हूँ क्वेश्चन को। हमने अंकित मूल्य कितना लिया 90 रुपए, विक्रय मूल्य कितना हो गया 40, 40 पर कितना दे रहा है अतिरिक्त बट्टा 50% का। तो हमने क्या किया 50 का 40% 20 आएगा, 40 माइनस 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो 20 हमने ये लिख लिया। तो अंतर कितना आया हमारा 70। तो 70/90 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 700/9। तो परसेंट डिस्काउंट कितना आ जाएगा हमारा 77/9%। कितना आ जाएगा 9%। ये आपको नया सेटअप इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने 1K कंप्लीट कर लिए हैं, 1K सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए, कंप्लीट हो गए। तो इसलिए नया सेटअप हमने किया है। इसमें एक तो बैकग्राउंड में नेम लिखा आ रहा है देव क्लासेस और कैमरा आ रहा है, फोटो लिखा रहा है, तो ये हमने किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है हमारा रिवीजन, मतलब रिवीजन लास्ट क्लास का हमको रिवीजन करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 50 व 40% का हमें समतुल्य बट्टा बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले 50% है, फ्रैक्शन बना लें। फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। 40% है तो फ्रैक्शन बनाए तो क्या हो जाएगा 2/5। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या होता है डिस्काउंट, ये क्या होता है एमआरपी। ये डिस्काउंट और ये एमआरपी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 का कितना हो जाएगा हमारा 1/2 से 1 और 5 से कितना हो जाएगा ये हमारा 3। ये क्या है हमारा एमआरपी है और ये हमारा क्या है बेचना, मतलब एसपी कह लीजिए या डिस्काउंट कह लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो इन टोटल 5 2 10 और 3 1 3। तो क्या हो जाएगा हमारा अंतर 7। तो 7/एमआरपी कितना है हमारा 10 है इंटू 100। देखिए जीरो से जीरो कट तो कितना हो गया हमारा 70%। दोबारा बताया नहीं आ रहा है आज, क्योंकि आपको कल पूरी क्लास हमने बताई थी। अगर हम फॉर्मूले से करें तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 50 प्लस 40 माइनस क्या हो जाएगा 40 इंटू 20/100। देखिए जीरो से जीरो कट, अरे यार ये क्या है, ये हमारा 50 है तो कितना हो जाएगा 5 4 20। तो कितना आ गया हमारा 70%। तो आंसर यहाँ से भी 70% आएगा। कितना आएगा 70% ही आएगा। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है सेकंड। 15%, 10% और 40% का हमें समतुल्य बट्टा बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए 50% को फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 50 और 5 20। भाई यही तो होगा 50/100। तो 5 3 50 5 2 10, यही तो आ गया। ये क्या है हमारा डिस्काउंट है, ये हमारा एमआरपी है। तो देखिए 10% का क्या हो जाएगा 1/10 और हमारा 40% का कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे 20 का 70 हो जाएगा यहाँ पर 17 और यहाँ पर 10 का 9
और यहाँ पे 2 का सॉरी 5 का 3 हो जाएगा, तो कीजिए 200 और ये कितना हो जाएगा 5, मतलब 200 इंटू 1000, ठीक है। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए 17 इंटू कितना 27, अब कीजिए तो कितना आ जाएगा बताइए। मैं आपका मल्टीपल देखूँ 7 7 31, तो कितना हो जाएगा कितना आ गया 359, कितना आ गया 359। अब इसका हमें अंतर निकालना है, तो अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 500 भाई 1000 में से 359, 10 में से 9 गए 1 और यहाँ 9 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 9 2, कितना आ जाएगा आना चाहिए, ये कितना आ जाएगा 541। कहाँ गड़बड़ कर दी, सब्जेक्ट में ही गड़बड़ कर दिया है हमने। तो कितना आ जाएगा हमारा 641, कितना आ गया 641, कितना आ गया 641 हमारा आंसर आ गया। तो क्या हो जाएगा हमारा परसेंट डिस्काउंट कितना हो जाएगा 641 अपॉन कितना हो जाएगा 1000 इंटू 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट, तो कितना हो जाएगा 641 अपॉन 10, तो कितना हो जाएगा बताइए कितना हो जाएगा भाई 641 डिवाइडेड बाई कितना करना है हमें 10 करना है, तो परसेंट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ये पेंटर थोड़ी आज हिल रही है, तो 64.1%। तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया हमारा 64.1% हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को हमने क्या किया है 15% का फ्रैक्शन कितना आएगा हमारा 3/2, 10% का 1/10, 40% का 2/5, तो 20 का कितना हो जाएगा 17, 10 का 9 और 5 का 3, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 और 5 10 1000 और ये कितना हो जाएगा 359, तो हमारा आ जाएगा आंसर 64.1% हमारा समतुल्य बट्टा आ जाएगा। समतुल्य बट्टा कह लीजिए, डिस्काउंट मत कहिए इसको, आर कह लीजिए, ठीक है। आर आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो थर्ड कह रहा है कि 30%, 40% और 60% का समतुल्य बट्टा, तो सेम होगा। तो देखिए क्या होगा 30% 3/10 और 40% का कितना हो जाएगा 2/5 और 60% का कितना हो जाएगा भाई 60% अपॉन कितना हो जाएगा 100। लाइट जला ली, अंधेरा सा मालूम पड़ रहा था मुझे। तो देखिए कितना हो जाएगा हमारा 0 से 0, 2 3 और 2 5 सा, तो कितना हो जाएगा 3/5। तो अब इसको रख दीजिए, 10 का कितना हो गया 7 और 2 को 5 का कितना हो गया 3 और 5 का कितना हो गया हमारा 2, तो देखिए 250 और यहाँ कितना हो जाएगा 42, तो इसका अंतर कितना आएगा हमारा 208, तो कितना हो जाएगा हमारा डिस्काउंट समतुल्य बट्टा 208/250 इंटू 100, 25 से कट करेंगे 10 टाइम और ये 4 टाइम, और ये कितना हो जाएगा इन टोटल, मतलब आपका आ जाएगा 8 32 और 8 अपॉन 10, इसे मत कीजिए, ठीक है। अब कर दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा
83.2% हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 83.2% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको समझ में तो आ गया होगा क्या किया है। 30 का हमारा फ्रैक्शन होता है 3/10 और 40 का 2/5, 60 का 3/5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10 का कितना हो जाएगा? 7, 5 का कितना हो जाएगा? 3 और 5 का हो जाएगा 2। तो इनका मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा? 42। तो अंतर हमारा 208। तो 208/250 इंटू 100, तो 25 से 10 टाइम 4 टाइम, तो 833.2% हमारा आंसर आ गया। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 10%, 20% और 30% का हमें समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, तो 10% का कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। 20% का कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। 30% का कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। तो देखिए 10 का कितना हो गया? 9, 5 का कितना हो गया? 4 और 10 का कितना हो गया? 7। तो कितना हो जाएगा? 500। अब यहाँ पे कीजिए, अब करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? बताइए कितना हो जाएगा? टू 252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 252 हो जाएगा। तो हमें अब हम इनको अंतर देखेंगे, तो अंतर कितना आ जाएगा? 252 का 248 आ जाएगा, यही तो आएगा। तो देखिए परसेंट कितना आ जाएगा हमारा? बट्टा कितना आ जाएगा? 248/500 इंटू 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट, तो कितना हो जाएगा? 248 अपॉन कितना? 5। तो कितना आ जाएगा हमारा? देखिए 520 और 9, 45, तो बट्टा आ गया हमारा कितना? 49.6%। कितना आ गया? 49.6% हमारा बट्टा आ गया। कितना आ गया? 49.6% आपका बट्टा आ गया। अब चलते हैं, आई होप समझ में तो आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी ग्राहक को 3 प्रकार की छूट का प्रस्ताव देता है। तो 15 और कितनी है? 35, 25 और 25 और कितना हो जाएगा? 25 और 15। तो हमने आपको पहले जब आज बताया था, पहला जब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे वीडियो को, तभी हमने बताया था जब सर्वाधिक अंतर होगा तो ग्राहक को फायदा होगा, सबसे कम अंतर होगा तो दुकानदार को फायदा होगा। तो देखिए यहाँ पे अंतर, देखिए यहाँ अंतर कितने का आएगा हमारा? एक सेकंड, लाइट चली गई। लाइट चली गई थी तो थोड़ा लाइट ऑन की है। तो देखिए इन्वर्टर ऑफ था। तो क्या होगा हमारा? इसका अंतर कितना होगा हमारा? देखिए 20 होगा, और यही तो होगा 0 और 20 अंतर। इसका हमारा कितना होगा? 0 होगा, और इसका कितना होगा हमारा? 10 होगा। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हो? ग्राहक को। कौन से होगा? ग्राहक को यहाँ मिलेगा फायदा, यहाँ पर। ठीक है, तो पहला प्रस्ताव ग्राहक के लिए। अगर कहे दुकानदार को, दुकानदार को तो दुकानदार को कौन सा मिल जाएगा? जब वो कुछ डिस्काउंट ही नहीं देगा तो दुकानदार को सबसे ज्यादा फायदा हो जाएगा। भाई 100 रुपए की वस्तु है, 100 रुपए में ही वो दे देता है दुकानदार, तो उसे तो कोई डिस्काउंट देना ही नहीं पड़ा। अगर 20% का डिस्काउंट लेता है तो ग्राहक को, दुकानदार को नुकसान होगा, तो ग्राहक को फायदा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका? पहला प्रस्ताव। ठीक है, तो बस आज की यही क्वेश्चन थे हमारे। तो बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए ऑफिशियल देव का इसको ज्वाइन कर लीजिए, इस पर आपको PDF मिल जाएगी क्वेश्चंस वाली और क्लास वाली। और इसमें मैंने कल नोट्स डाल दिए हैं पैट के, यूपी टेट के, एस टेट के, ऑल एग्जाम्स, सी टेट के भी डाल दिए इसमें, ऑल एग्जाम्स। तो आप सभी लोग यहाँ से इनको ले सकते हो। तो आप एग्ज़ाम के लिए नोट्स ले लीजिए। आपको कोई भी नोट्स मुझे भेजता है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और इसमें क्यूज़ होते हैं, तो क्यूज़ में पार्टिसिपेट कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।